बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो कुछ लोगों ने यह तासुर दिया कि अब पीटीआई तो लेट चुकी है, तो इसलिए मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई की कंडीशन पर नहीं, हुकूमत की कंडीशन पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने ये गलत फहमी बहुत अच्छे से दूर कर दी है। उन्होंने आज जो कहा है उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास बार्गेनिंग के लिए क्या था, 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसका फैसला पहले भी मुलतवी किया, आज एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इमरान खान फिर डट गए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि फैसला सुनाएं, इस केस का भी फैसला सुनाएं। जैसे तोशाखाना 1 केस का सुनाया था, जैसे इद्दत केस का सुनाया था, जैसे साइफर में सजा दी थी, एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंचे ना, इस केस में भी सजा सुना दें। अब वो ये नहीं कह रहे कि फैसला सुनाएं, वो कह रहे हैं कि सजाएं सुनाएं। यानी इस हद तक मामला चला गया, इतने कॉन्फिडेंट हैं वो कि हुकूमत का बनाया हुआ कोई भी केस ठहर नहीं सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस केस में भी आप सज़ा सुना दें, ताकि पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को पता चल सके कि इस केस में था क्या और हुआ क्या। इमरान खान ना इस वक्त मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी से आगे जाना चाहते हैं और ना ही हुकूमत से 190 मिलियन पाउंड के केस में किसी भी किस्म की कोई रायत चाहते हैं। एक बार भी मुज़ाकराती कमेटी में ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, एक बार भी किसी मुज़ाकराती कमेटी ने ये मुतालबा नहीं किया कि जनाब इस केस का फ़ैसला ना सुनाया जाए या इस केस में रियायत दे दी जाए, क्योंकि इमरान खान का ये इस टाइम बिलीव है कि जो भी रियायत उन्हें मिलनी है वो अपने केसेस को फाइट बैक करके लीगल फ्रंट पे उन्हें लेनी है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान के लिए इस वक्त मुज़ाकरात आखिरी ऑप्शन नहीं है। उनके पास कोई ना कोई प्लान भी मौजूद है जिसे मुज़ाकरात के कामयाब ना होने की सूरत में वो लॉन्च कर सकते हैं या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। अगर कोई ये समझता है कि बस अगर मुज़ाकरात ना आगे बढ़ सके या हुकूमत अपनी कंडीशन से पीछे ना हटी तो क्या इमरान खान फिर इसी तरह फर्दर भी जेल में रहते रहेंगे या कोई और प्लानिंग नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ तो उनके पास ज़रूर है जिसका वक्तन फ़वक्तन वो इजहार करते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई अब वापस निकल नहीं सकती या फिर से एहतजाज कर नहीं सकती। ये ज़रूर है कि एक तातुल आया, एक ठहराव ज़रूर आया, लेकिन अंडर एस्टिमेट कर लेना कि पीटीआई दोबारा से नहीं निकल सकती, ये भी मेरा ख्याल है कुछ गलत फहमी होगी। एनीहाउ, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ 2 केसेस हैं। एक 190 मिलियन पाउंड का आपको पता है, मतलब 2 मेजर केसेस जिनके हवाले से प्रोसीडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वैसे तो 150 से ऊपर केसेस हैं, लेकिन जो मेजर 2 केसेस जिनके बारे में गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, 190 मिलियन पाउंड केस जो कंप्लीट हो चुका है उसका फैसला नहीं सुनाया जा रहा, और दूसरा है तोशाखाना 2 केस जिसमें वो जमानत पर है। लेकिन आज ही के दिन एक तरफ अडयाला जेल में 4 दीवारी के अंदर उस केस का ट्रायल आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब उसको भी तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत का जो तहरीरी फैसला है वो भी जारी हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस जमानत के फैसले में जो तहरीरी पॉइंट्स लिख दिए हैं उसके बाद अब अमलन ये केस भी फारिगी हो गया है। जो नुकात लिखे गए हैं मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा सियासी सूरत हाल आप समझ लें कि इस टाइम शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है और ताज़ा तरीन हालात क्या है। इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक तरह से एक गैर एलानिया डेडलॉक किसी सूरत हाल है। कोई बता नहीं रहा कि डेडलॉक है या दोनों तरफ से भी इसका इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन मामला एक जगह पर स्टक हो गया है, आगे बढ़ नहीं रहा। मुज़ाकराती कमेटी को आज इम्कान था कि हुकूमत की जानिब से उन्हें इत्तला दी जाएगी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि पहले सैटरडे को वेट किया जाता रहा, फिर संडे, फिर अब मंडे भी पूरा गुजर गया, लेकिन आज भी इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि ये तय हुआ था पिछली मुज़ाकराती कमेटी के 2nd राउंड में कि ये मुलाकात होगी और उसके बाद तहरीरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। मेरी खुद साहबजादा हामिद रज़ा से बात हुई और वो उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। पीटीआई को ये खदशा है जिसका वो खुल के इजहार नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाते जो डिस्कशन हो रही है वो ये कि हुकूमत में एक ग्रुप कहीं ना कहीं ऐसा है जो मुज़ाकरात का हामी नहीं है और कहीं उसकी राय जो है वो हावी हो रही है उस ग्रुप के ऊपर जो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रहा है या मुज़ाकरात चाहता है। क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में सारी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो इमरान खान और पीटीआई के पास आ जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो श्रिंक हो चुकी है ऑलरेडी। तो इमरान खान ऑलरेडी मकबूलियत की बुलंदियों पर है, पीटीआई के पास ऑलरेडी मास सपोर्ट है पब्लिक की। तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पीटीआई के पास तो ऑलरेडी खोने को कुछ नहीं है, उनके पास गेन करने को बहुत कुछ है, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा मामला। लेकिन हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी ने जो कमिटमेंट की है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और इमरान खान से मुलाकात के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आज का दिन तो गुजर गया, कल है मुलाकातों का दिन। अगर तो कल तक मुलाकात हो गई तो वेल एंड गुड,
अगर कल भी मुलाकात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो इसका मतलब यह है कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर शायद ये डेडलॉक जो इस टाइम गैर एलानिया नज़र आ रहा है, ये एलानिया तौर पे आपके सामने आ जाए। बहरहाल आपको अपडेट करूंगा। अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ज़मानत के फैसले के ऊपर जिसने काफ़ी हलचल मचा रखी है। तोशाखाना 2 केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़मानत दी। उसका तहरीरी फैसला जारी करते हुए उन्होंने बहुत ही अहम नुकात लिखे हैं और इसके ज़रिए केस को प्रोसिक्यूशन के लिए नाकाबिले दिफा बना दिया है। एहतशाम कियानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इस केस को बड़ा समराइज़ करके लिखा। तो मैंने उनकी टाइमलाइन से कुछ चीज़ें ली हैं, एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट को कवर करते हैं तो उनकी राय ज़रा ज़्यादा मुस्तनद होगी। वो कहते हैं कि फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो असल कार्रवाई हुई वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर हुई। लेकिन दरअसल ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। रूल्स के मुताबिक, जो उस वक्त के रूल्स थे उनके मुताबिक ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन अदालत ने फैसले में लिखा कि जब कार्रवाई हो नहीं सकती थी तो फिर इसका मतलब है कि इसमें तो मज़ीद इंक्वायरी होनी थी। लेकिन इंक्वायरी किए बिना ही आपने जनाब ट्रायल शुरू कर दिया, केस बना दिया और ये इस तरह ये मामला आगे चलता रहा। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस इस नुक्ते पर फोकस करके बनाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफा जो है वो तोशाखाना में जमा नहीं कराया और अपने घर ले गए। और ये केस बनाने के लिए उन्हें 2018 के रूल में तब्दीली करनी पड़ी। हुकूमत ने 2023 में रूल्स में तब्दीली की जो कि 2018 में बनाए गए थे। इमरान खान ने जो कुछ भी किया वो 2018 के रूल्स के मुताबिक हुआ, लेकिन हुकूमत ने केस बनाने के लिए 2023 में उसमें तब्दीली की और फिर उसका इत्तलाक माजी से किया गया और फिर केस बनाया गया। 2018 के रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं, सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। अगर रसीद जमा ना कराई जाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, जो कि बुशरा बीबी ने जमा कराई थी। इसका मतलब है कि 2018 के रूल्स के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक था और कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन 2023 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तोशाखाना रूल्स में तरमीम कर दी और रसीद की बजाय उसमें लफ्ज़ ऐड कर दिया, गिफ्ट जमा ना कराने पर कार्रवाई होगी। तो 2018 पर कानून का इत्तलाक करने के लिए 2023 में ये सारा कुछ बदला गया और फिर केस बनाया गया। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं तो ज़बरदस्ती मुकदमा बनाने के लिए एक फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी की गई और उसका इतलाक़ माजी से किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव जिसे कहते हैं। और ये हुकूमत ने पहली बार नहीं किया, बहुत दफ़ा हालिया टाइम में इन्होंने कुछ ऐसी तरामीम, कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे कानून बनाए जिनका इतलाक़ इन्होंने माजी से किया और उस वक्त से किया जिस वक्त से इमरान खान इफ़ेक्ट हो सकते थे। और इस केस का भी यही सारा कुछ हुआ और यही चीज़ अदालत ने पॉइंट आउट की है। फिर इमरान खान की ज़मानत के फ़ैसले में एक और बड़ा अहम नुक्ता लिखा गया है, ये कि इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों पर बल्गारी ज्वेलरी सेट हासिल करने से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन काबीना डिवीज़न ने तोहफे की रकम जमा कराने की रसीद इमरान खान की नहीं बल्कि बुशरा बीबी के नाम पर जारी की थी, जिससे ये भी तय होता है कि तोहफा जो था वो बुशरा बीबी का ही था। इससे मुतालिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दौरान समाअत भी ये रिमार्क्स दिए थे कि ऐसा क्यों समझ लिया जाता है कि बीवी के असासे जो हैं वो शौहर के हैं, मेरी बीवी के एसेट्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत के फ़ैसले में कुछ और भी अहम पॉइंट्स लिखे हैं, जिनमें से एक ये है कि इमरान खान 72 साल के हैं और उस केस में 4 माह से ज़ायद वो ज़ेर हिरासत रह चुके थे। केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल तक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और फ़र्द जुर्म ताहाल आयद नहीं हुई और ट्रायल भी कोई मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि फ़ौरी तौर पे जल्दी मुकम्मल हो जाए। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची थी कि इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूर की जाती है और फिर आज उसका वो तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया, जिसमें इतने कानूनी झोल हैं जिसके बाद लगता यह है कि अमलन ये केस अब ख़त्म हो चुका। ट्रायल तो चल ही रहा है अदालत में, जब ये वापस अगर इसमें सज़ा भी हो जाती है और ये वापस आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट बताएगी ना कि हमने ज़मानत इन नुकात पर दी थी तो सज़ा आपने फिर कैसे दे दी। तो ये सारी चीज़ें आखिर में जाते जाते 2 खबरें और। पहली ये कि ख़बर ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि नवाज शरीफ साहब दोबारा सियासत में मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। कुछ लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ज़रा एक्टिव होकर आगे आना चाहिए। तो अगर तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है उनका सियासत में एक्टिव होना और कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं उनके एक्टिव होने से, तो ज़रूर उन्हें होना चाहिए। पसे पर्दा रह के कब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो देखते हैं कब तक एक्टिव होते हैं। लेकिन ये उनका एक्टिव होने की खबर को मेरा ख्याल है जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं कुछ 6-7वीं मरतबा मैं सुन रहा हूँ। देखते हैं इस बार अमलन इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता है या नहीं। और आखिरी खबर ये कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 20 रोज़
के बाद ख़त्म हो रही है। ग़ालिबन 26 जनवरी उनकी आखिरी तारीख़ है मुद्दत मुलाजमत की, लेकिन वो घर नहीं जा रहे। मैंने पहले के व्लॉग में भी आपको बताया था कि 26वीं तरमीम के बाद अब उन्हें तब तक काम जारी रखने की आज़ादी है जब तक उनकी जगह पे कोई और अपॉइंट नहीं हो जाता। तो अगर तो उन्हें घर जाना होता तो अब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होता, उनकी जगह पे नया बंदा कौन आएगा इस हवाले से या शुरू हो चुकी होती निगोसिएशंस। लेकिन अभी गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर में ऐसी कोई निगोसिएशंस स्टार्ट नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि वो शायद कहीं नहीं जा रहे और 26वीं तरमीम में उन्हें जो तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है वो उसको इंजॉय करने वाले हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।